हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बी कॉमर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को कंपनसेशन मैनेजमेंट का थर्ड लेक्चर कराने जा रहा हूं। थर्ड लेक्चर कराने का मतलब है कि इसके पहले के 2 लेक्चर इसी चैनल पे अपलोडेड हैं, जिसमें आप कंपनसेशन मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कवर कर पाएंगे। इसके आगे के लेक्चर कंटिन्यू अपलोड होते रहेंगे। अब ये जो थर्ड लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वेज डिटर्मिनेशन के बारे में। चैप्टर नंबर 1 कंपनसेशन चैप्टर का नाम है। सो अब हम इसके थर्ड पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें बात कर रहा है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। इसका मतलब कौन कौन से स्टेप्स है जिसके थ्रू वेज डिटर्मिनेशन किया जाता है, मतलब स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वेज डिटर्मिनेशन के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कई सारे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू वेज डिटरमाइन किया जाता है, मतलब वेज को सेट किया जाता है कि किस एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी मिलेगी और किस लेबर को कितनी वेजेस मिलेगी। ये सेट कैसे किया जाता है, ये कुछ प्रोसेसेस के द्वारा सेट किया जाएगा। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है जॉब एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब एनालिसिस के बारे में। जॉब एनालिसिस का मतलब है डिस्क्राइब द ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बी कॉमर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को कंपनसेशन मैनेजमेंट का थर्ड लेक्चर कराने जा रहा हूं। थर्ड लेक्चर का मतलब इसके पहले के 2 लेक्चर जो हैं इसी चैनल पे अपलोडेड हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप इसके पहले के 2 लेक्चर देख पाएंगे। सो प्लीज़, अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस चैनल का नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके पुराने लेक्चर्स में जो नोट्स हैं वही नोट्स इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा। सो पूरा का पूरा मैंने कंबाइन करके नोट्स दे रखा है, आप लिंक पे क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वेज डिटर्मिनेशन के बारे में। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू वेज डिटर्मिनेशन किया जाता है। इस चैप्टर का नाम है कंपनसेशन और ये कंपनसेशन मैनेजमेंट की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। थर्ड लेक्चर कर रहे हैं हम, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वेज डिटर्मिनेशन के बारे में, मतलब कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू वेज डिटरमाइन किया जाता है। सबसे पहले कह रहा है जॉब एनालिसिस, मतलब वेज डिटर्मिनेशन का मतलब कि किस एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी मिलेगी और किस लेबर को कितनी वेज मिलेगी। ये डिटर्मिनेशन कैसा होता है, ये क्या कौन डिसाइड करता है कि कितना किसको कितने पैसे मिलेंगे। सो ये इस प्रोसेस के थ्रू डिटरमाइन होता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए होते हैं ना, तो ये सारे के सारे स्टेप्स बता रखे हैं कि किस स्टेप के थ्रू ये सब मैनेज होता है। तो अब हम इसके बारे में जान रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में टीचर्स कई बार इस क्वेश्चन को देता है, जो DU-SOL के पेपर में भी कई बार आया है क्वेश्चन और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर में भी कई बार ये पूछा गया है। तो बात करते हैं जॉब एनालिसिस के बारे में। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कि ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशंस ऑफ जॉब एंड इट रिलेशनशिप विद अदर जॉब्स, जिसमें बता रहा है कि ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्किंग कंडीशंस देखी जाती हैं जॉब के अंदर और रिलेशनशिप देखा जाता है अदर जॉब्स के कंपैरिजन में। जॉब क्रूशियल होता है डिजाइनिंग पे सिस्टम फॉर द हेल्प टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली इसमें कह रहा है सबसे पहले जॉब एनालिसिस करना होता है कि पर्सन जो है उसके पास कितनी क्वालिफिकेशन है और वो किस टाइप की जॉब करना चाहता है और किस किस तरह की उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, कैसा उसका वर्किंग कंडीशन होगा। ये जॉब एनालिसिस कहलाता है। मतलब कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉय अगर मैनेजर लेवल के पोस्ट पे काम करना चाहता है तो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है उस लेवल की या नहीं है, ये कराया जाता है जॉब एनालिसिस। और उसको एनालाइज करना होता है पूरे प्रोसेसर को। ये कह रहा है जॉब क्रूशियल इज डिजाइनिंग पे सिस्टम। उसका पे सिस्टम भी समझना होता है। पे सिस्टम मतलब किस लेवल के एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिल रही है, वो पे सिस्टम कहलाता है। एक क्राइटेरिया बना हुआ होता है जिस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हर एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है, ये वो बता रहा है। नेक्स्ट कह रहा है जॉब एवोल्यूशन। जॉब एवोल्यूशन में कह रहा है सिस्टमेटिक टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव वर्थ ऑफ वेरियस जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे मैंने पे सिस्टम के क्राइटेरिया के बारे में बताया है, वही ये जॉब एवोल्यूशन कहलाता है। जॉब एवोल्यूशन मतलब कि एक सिस्टमेटिक टेक्निक होता है जिसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है कि किस एम्प्लॉयज़ को किस किस अमाउंट का सैलरी मिलेगा और किस किस अमाउंट का चेक दिया जाएगा उसको, किस बेसिस पे, उसके पे सिस्टम के क्राइटेरिया के बेसिस पे कि अगर वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट का ऑफिसर है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, अगर वो लोअर मैनेजमेंट लेवल का ऑफिसर है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सैलरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग के हिसाब से उनको दिया जाता है। यही इसके अंदर बता रहा है जॉब एवोल्यूशन, ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक टेक्निक्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ, ये इसके अंदर बता रहा है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका उसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके इसको नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पुराने लेक्चर्स इस चैप्टर के अपलोडेड हैं। इसके 3 लेक्चर होंगे इस चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा मैं। अब बात कर रहा है वेज एंड सैलरी सर्वे। तो बेसिकली वेज और सैलरी सर्वे का मतलब क्या होता है, कह रहा है एक सर्वे कराया जाता है। देखिए पहले पढ़ लेते हैं। वेज एंड सैलरी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन प्राइसिंग जॉब। एम्प्लॉय यूज सैलरी सर्वे टू 2 ways
सैलरी सर्वे आर यूज टू प्राइस बेंचमार्क अकॉर्डिंग टू एंकर्स एम्प्लॉय पे स्केल। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि सैलरी सर्वे कौन करता है, एम्प्लॉय करता है। एम्प्लॉय मतलब कंपनी के अंदर जो ज्वाइन करने वाला एम्प्लॉय है, इसको पैसे मिलेंगे काम करने के बदले में। वो अलग अलग कंपनी के अंदर देखता है कि उसको किस पोस्ट पे कितना पैसा मिलेगा। अगर वो सेम पोस्ट का काम किसी दूसरी कंपनी में करेगा और उसको डिफरेंट सैलरी मिलेगी, हायर सैलरी मिले या लोअर सैलरी मिले, तो जहाँ उसको हायर सैलरी मिलेगी वो उस जगह पे ज्वाइन कर लेगा। ये कहलाता है एनालाइजिंग और वेज एंड सैलरी सर्वे। क्या कहलाता है, वेज और सैलरी सर्वे करना। और ये एम्प्लॉयर भी कर लेता है कई बार। एम्प्लॉयर मतलब जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट होता है, वो और कंपनीज को अंदर देखता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देते हैं, उसके बेसिस पे वो भी उनको सैलरी प्रोवाइड कराते हैं। सो ये दोनों करते हैं, एम्प्लॉयज़ भी करते हैं और एम्प्लॉयर भी करता है अपने अपने बेसिस पे। कह रहा है सैलरी सर्वे आर यूज टू प्राइस बेंचमार्क जॉब्स दैट एंकर्स द एम्प्लॉयर पे स्केल। अब ये देख रहा है कि सर्वे आर कलेक्ट द डाटा ऑन बेनिफिट लाइक इंश्योरेंस, सिक लीव, वैकेंसी। और इसमें एक और चीज़ भी देखी जाती है इस सर्वे के अकॉर्डिंग कि उन एम्प्लॉयज़ को कितने बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बेनिफिट्स मींस उनको इंश्योरेंस मिलता है कि नहीं मिलता, उनको सिक लीव मिलती है। अगर बीमार पड़ गया एम्प्लॉय तो उसके बदले में उसको छुट्टी मिलती है और उसका पे ना कटे, उस दिन का तनख्वाह ना कटे, क्योंकि वो बेचारा बीमार हुआ है, वो काम करना चाहता था मगर वो छुट्टी कर लिया इस वजह से उसने। ये कहलाता है, क्या कहते हैं, ये पूरा का पूरा वेज सैलरी सर्वे कराता है। ये दोनों करते हैं, चाहे एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉयज़ हो। कह रहा है ग्रुपिंग सिमिलर जॉब इनटू पे ग्रेड्स। अब कह रहा है सिमिलर ग्रेड के एम्प्लॉयज़ को एक पार्ट में ग्रुप कर देना। बेसिकली इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ जब कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं ना, तो किस लेवल की पोस्ट के लिए सबसे पहले वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब अगर टॉप मैनेजमेंट के लिए वो ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, उस पोर्शन में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और उनको एक प्रॉपर ग्रुप बनाया जाएगा कि किस लेवल का एम्प्लॉयज़ जो है, किस ग्रेड का एम्प्लॉयज़ कहाँ किस पोर्शन में काम कर रहा है। यही कहला रहा है ग्रुपिंग सिमिलर जॉब्स इनटू पे ग्रेड्स। और उनको उसके पे ग्रेड के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को पैसा मिलता है। ये वही पूरा प्रोसीजर कहला रहा है। कह रहा है रिसीव्ड कम्युनिटी कैन टर्न टू द टास्क ऑफ असाइनिंग पे रेट टू ईच जॉब। अब पे ग्रेड इज कंप्राइज्ड ऑफ जॉब्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिफिकल्टी और इंपॉर्टेंस डिटरमाइंड बाय एवोल्यूशन। बेसिकली इसमें यही कह रहा है कि कोई फेयर, पूरे के पूरे एम्प्लॉयज़ को फेयर तरीके से सैलरी दी जाए और उनके साथ कोई एक गलत व्यवहार ना हो कि कोई उसका खास पर्सन है, रिलेटिव है, तो उसको ज़्यादा सैलरी मिले और कोई उसका दूसरा एम्प्लॉय है, अननोन एम्प्लॉय है, न्यू एम्प्लॉय है, तो उसको कम सैलरी मिले। सबको इक्विटेबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पैसा मिले। ठीक है, ये कह रहा है डिटरमाइनिंग पे ग्रेड। अब बेसिकली ये डिटरमाइनिंग पे ग्रेड मतलब पे ग्रेड बेसिकली नए नए तरीके से इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाया जाए, घटाया जाए और उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ को पे ग्रेड के हिसाब से पैसा दिया जाए। वही कहला रहा है असाइनिंग पे ग्रेड्स टू ईच पे रेट टू ईच पे ग्रेड। मतलब हर पे ग्रेड पे एक रेट लगाया जाए, मतलब इतने रेट ग्रेड के एम्प्लॉय को इतना पैसा मिलेगा और उसके साथ साथ वेज कर्व डिपिक्ट किया जाए वे पे रेट के अकॉर्डिंगली। मतलब जो वेज कर्व दिखाएगा कि किस लेवल के एम्प्लॉयज़ को कितना पैसा मिल रहा है, वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा उस पूरे के पूरे फॉर्मेट को, जिससे कि एम्प्लॉयज़ को समझने में बहुत ईजीली होगी, बहुत ईजी होगा। यही इसके अंदर बता रहा है पूरा का पूरा प्रोसीजर रिलेटेड टू द पॉइंट और रैंकिंग असाइन टू ईच जॉब और ग्रेड बाय द जॉब एवोल्यूशन। बेसिकली ये इसके बारे में कह रहा है कि हर एक एम्प्लॉय की रैंक के अकॉर्डिंग उनको पे ग्रेड दिया जाए। ये इसके बारे में कह रहा है फाइन ट्यू रेट ऑफ पे। बेसिकली ये पूरा का पूरा पे ग्रेड क्राइटेरिया और जॉब एवोल्यूशन के स्टेप्स के ऊपर है कि एम्प्लॉयज़ को पैसा जो दिया जाएगा वो किस बेसिस पे दिया जाएगा। ये वही पूरा का पूरा बता रहा है, स्टेप्स बता रहा है कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है फाइन टर्निंग रेट ऑफ पे, डेवलपिंग rate ranges by using rate ranges it becomes earlier to attract experience higher paid employees into pay grade। अब इसके अंदर बेसिकली ये कह रहा है कि अगर अच्छी सैलरी देंगे, अगर पे ग्रेड पे अच्छी सैलरी प्रोवाइड होगी तो उससे क्या होगा, अच्छे स्किल्ड टास्क फोर्स जो है कंपनी के अंदर ज्वाइन करेगी, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत इजी होगा कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंपनी रिक्रूटमेंट करना। अगर कंपनी रिक्रूट करेगी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को और वो भी स्किल्ड टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी देंगे तो बहुत ईजीली कम टाइम के अंदर वो रिक्रूटमेंट कर पाएगी, तो इससे कंपनी का भी बेनिफिट होगा। यही इसके बारे में बता रहा है कि फाइन पे ग्रेड देना उनको, कि उनको अच्छा पे ग्रेड देना उनके काम के बदले में। ठीक है, इसकी वजह से वो मोटिवेटेड रहेंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो
वो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे कंपनी के टूवर्ड्स। ये इसके बारे में बता रहा है। इट बिकम्स ईजियर टू अट्रैक्ट एक्सपीरियंस हायर पेड एम्प्लॉयज़ इनटू अ पे ग्रेड, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है सेकेंडली रेट रेंजेस परफॉर्मेंस डिफरेंसेस अमंग एम्प्लॉयज़ विद इन द सेम ग्रेड और बिटवीन दोज डिफरेंट सीनियोरिटीज़ करेक्टिंग आउट ऑफ लाइन रेट इट मे बी फाउंड दैट एवरेज करंट पे ऑफ जॉब either is too high or too relative to other jobs in firm। कह रहा है कि करेक्टिंग आउट ऑफ अ लाइन रेट, बेसिकली इसके अंदर वही कह रहा है कि एवरेज करंट पे होता है कई सारी कंपनीज़ के अंदर जिसमें एम्प्लॉयज़ को मनी और उसकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो ऐसा ना हो बल्कि पे ग्रेड के बेसिस पे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो। ये इसके बारे में बता रहा है। अब लास्ट जो पोर्सन है इस टॉपिक का वो कह रहा है चैलेंजेस रिगार्डिंग कंपनसेशन डिज़ाइन। ये 5 चैलेंजेस है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था नहीं, एसओएल की बुक में ये वाला टॉपिक दे रखा था इसलिए मैंने इसको भी कवर कर लिया। मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं ये कई सारी बुक्स से मिला के एकदम ईजी लैंग्वेज में बनाया है ताकि अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो उसको बहुत आसानी हो इस नोट्स को रिवाइज़ करने में और याद रखने में लंबे समय तक। तो बेसिकली यही है। लास्ट वाला टॉपिक मैंने देखा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं मगर एसओएल की बुक में था तो मैंने कवर कर दिया। कह रहा है चैलेंजेस रिगार्डिंग कंपनसेशन डिज़ाइन। अब कंपनसेशन डिज़ाइन जब कोई भी एम्प्लॉयर बनाता है, कंपनसेशन डिज़ाइन कौन बनाता है? कंपनी बनाती है ताकि एम्प्लॉयज़ को पैसा दे, सैलरी दे। तो उसको बनाते वक्त क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हर एक कंपनी को, ये बता रहा है वो। टू स्टैब्लिश फेयर इक्विटेबल रेम्यूनरेशन, सबसे पहला कि एक सही और इक्विटेबल रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी देना हर एक एम्प्लॉय को। ये ना हो कि किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसा मिल जाए, सेम ग्रेड के एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसा मिल जाए और सेम ग्रेड के एम्प्लॉय को कम पैसा मिले। कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि कंपनी में अलग अलग ब्रांचेज़ होती हैं और उन ब्रांचेज़ के अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार। तो ऐसा ना हो, सब बराबर बराबर पैसे मिले। कह रहा है टू इम्प्रूव पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। और पब्लिक की इमेज कैसे बढ़ेगी? अगर एम्प्लॉयज़ को अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी तो उनकी इमेज अब ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये इसके बारे में कह रहा है। टू रिटेन प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, और प्रेजेंट में जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनको लंबे समय तक रखना। और लंबे समय तक कैसे रहेंगे? उनको बेटर सैलरी मिलेगी और थोड़े थोड़े कंपनी के अंदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स भी जिन्हें कहते हैं, मैंने इस चैप्टर के अंदर कवर करा रखा है। तो फ्रिंज बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन लोन, है ना। और ये सारे के सारे कई बार कंपनी क्या करती है, अपार्टमेंट भी दे देती है कंपनी की तरफ से। अगर ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, अपार्टमेंट तो हायर ग्रेड के एम्प्लॉय को मिलती है, लोअर ग्रेड को एम्प्लॉय को अपार्टमेंट नहीं मिलता, मगर ये बेनिफिट्स मिलते हैं तो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय लॉन्गर समय तक रहेगा और अपना प्रॉपर 100% एफर्ट लगाएगा। ये बेसिकली कह रहा है। टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव होगी? अगर वो कंपनी से जुड़ा हुआ होगा प्रॉपरली अपने मन से और 100% एफर्ट लगाएगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही इम्प्रूव होगी, क्योंकि वो कंपनी से कोई धोखा नहीं कर रहा और वो कंपनी भी उसके बदले में उसको अच्छा इनाम दे रही है, रिवॉर्ड दे रही है। सो बेसिकली ये वो कहलाता है। लास्ट पॉइंट है सैलरी डिसीजन। सैलरी डिसीजन का मतलब वही है कंपनी कितना पैसा दे रही है हर एक एम्प्लॉय को। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस होते हैं कंपनसेशन डिज़ाइन में। और सैलरी डिसीजन बेसिकली इंटरव्यू के टाइम पे भी देखा जाता है कि किस एम्प्लॉय को कितना सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर वाला ख़त्म होता है यहाँ पे इस टाइम पे। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा। चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल के बारे में कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और डाउट पोस्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू।